Warm welcome everybody. वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट. दिस इज रजनीश. जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग वोकैब करने का प्रयास कर रहे हैं किरण पब्लिकेशन प्रीवियस ईयर बुक से, जिससे सारे सवाल रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में. आप सभी को पता भी है जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो क्वेश्चन बन गया और जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन बन गया. इस तरह से तो वेब को बनाया जा रहा है. तो मैं हर चीज़ पे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ. आप लोग को विश्वास नहीं है तो इस बार जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है आप उसका पेपर उठाएं और साइनो एंटो मैच करें और मेरा पूरा वीडियो देख लें साइनो का, और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर मैच करें. कहें अरे यार ये तो सब यहीं से आ रहा है. तो कोई भी ज़्यादा चीज़ टफ नहीं है, चीज़ों से जुड़े रहिए और मैं अब आगे चलने का प्रयास करूंगा. अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें या डिसलाइक करें, जो भी आपका मन है वो करें. और मैं अब 76 नंबर प्रश्न की ओर चलने का प्रयास करूंगा. इमेजिनरी. बताइए, इमेजिनरी दिया हुआ है ना 75 नंबर प्रश्न में, तो इसका मतलब क्या होता है? और आपके स्क्रीन पे भी प्रश्न आ गया है. बताइए इमेजिनरी का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताने का प्रयास कीजिए भाई लोग. तो इमेजिनरी का मतलब तो मैं ऐसे बता दूं आप सभी को कि आप सभी जानते भी होंगे. काल्पनिक. मैंने काल्पनिक तो सही लिखा है ना, काल्पनिक, चलो सही है. तो इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक. तो आप लोग एग्जाम में इमेजिनरी देखें तो खुश हो गए, लेकिन जैसे ही इसका ऑप्शन देखें आपका सन्नाटा, नीलवटा सन्नाटा, क्योंकि फैबुलस है, फैक्टिशियस है और एक फैक्टिशियस है और एक और फैक्टिशियस, एक फैक्टिशियस है और एक फिक्टिशियस है. ठीक है, एक फिक्टिशियस है और एक फैक्टिशियस है. मैं अभी इसका डिफरेंस समझाऊंगा. और एक है फैलासियस. तो आप लोग पहले ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा. तो इसका जो आंसर होगा फिक्टिशियस होगा. इसका आंसर होगा फिक्टिशियस. काल्पनिक इसका भी मतलब होता है और फिक्टिशियस का मतलब नकली भी होता है या जाली भी होता है. जाली काम आप सभी जानते हैं. तो फिक्टिशियस तो इसका साइन हो गया. यह फिक्टिशियस है और एक फैक्टिशियस है. ठीक है, एक फिक्टिशियस है और एक फैक्टिशियस है. ठीक है, एक सेकंड दोस्तों, मैंने वोकैब स्पेलिंग गलत कर दिया थोड़ा सा. ठीक है, और एक फैक्टिशियस है. एक फैक्टिशियस है और एक फिक्टिशियस है. तो बताइए कि अब इसमें अंतर क्या है. पहले ये बताइए, फिक्टिशियस और फैक्टिशियस का अंतर समझाइए हमको. तो फिक्टिशियस का तो मतलब होता है नकली, नकली होता है, और इसका मतलब होता है जाली. तो अब हम इसका यूज कैसे करेंगे. नकली, जाली सबका मतलब एक ही है. यूज कैसे करेंगे. तो जब कोई सामान नकली निकलेगा, जैसे चावल, गेहूं या एनीथिंग. ठीक है, तो जैसे दाल में, मसूरी के दाल में रहरी का दाल मिला के आजकल बेचा जा रहा है, तो उसके लिए हम लोग फिक्टिशियस का प्रयोग करेंगे. लेकिन जब रुपया नकली निकलेगा, चेक नकली निकलेगा, तो उसके लिए हम फैक्टिशियस का प्रयोग करेंगे. ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजों को. इस तरह से वोकैब को याद किया जाता है, रटा नहीं जाता. फिक्टिशियस, फैक्टिशियस आप बुक में देखेंगे या कहीं पे भी देखेंगे तो आपको नकली, जाली, काल्पनिक सब लगेगा कि सब सेम है, लेकिन अंतर यूजेज में होता है. तो फिक्टिशियस और फैक्टिशियस में यही अंतर है. फिक्टिशियस का मतलब होता है कि कोई चावल नकली हो गया, दाल नकली हो गया, या फिर एनीथिंग, जो दूध नकली हो गया. ठीक है, और कोई भी चीज नकली हो गया. लेकिन जो फिक्टिशियस हो गया तो इसका मतलब होता है कि नोट नकली, चेकबुक नकली. समझ रहे हैं ना चीज़ों को. तो इस तरह से चीज़ को यूज किया जाता है. अब मैं आगे चलूंगा और इसमें एक और सेंटेंस है, मैं उस पर भी काम करूंगा और इसका एक दो मैं अभी साइनोनिम्स भी बताऊंगा. एक है फैलासियस. क्या है फैलासियस. फैलासियस का मतलब क्या होता है बाबू, बताइए. फैलासियस का मतलब क्या होता है. तो फैलासियस का मतलब होता है रॉन्ग, फॉल्स या डिसीटफुल.
रॉन्ग, फॉल्स या डिसीटफुल, फैलासियस का मतलब होता है, ठीक है। और 1 सेकेंड, डिसीटफुल, डिसीटफुल, फैलासियस का मतलब होता है डिसीटफुल। और मिथ्या, जिसका इसका मतलब मिथ्या आप समझ लीजिए हिंदी में। फैबुलस मिले, डिसीटफुल मिले, फैबुलस, जैसे आपको साइनो मिल गया फैबुलस, जैसे मिल गया डिसीटफुल ऑफ साइनो। बताइए व्हाट इज द साइनो ऑफ डिसीटफुल? तो डिसीटफुल रहेगा आपको फैक्टिशियस या फैबुलस, या एक आपको और भी कुछ दे दिया और एक दे दिया फैबुलस, तो आप किस पे मारेंगे? फैबुलस पे मारेंगे। इस तरह से चीज़ों को याद करना है, इधर ये नहीं कि फैबुलस रटना है, फैबुलस, रॉन्ग, फॉल्स, डिसीटफुल, इस तरह से चीज़ें करिएगा, कभी आप वोकैब एग्जाम में सही नहीं कर पाइएगा। और यही कारण है कि 80% बच्चे वोकैब को स्किप कर देते हैं, ठीक है। अब मैं अब आगे चलने का प्रयास करूँगा। और फिक्टिशियस का मतलब एक साइनोन लिख लीजिए, ये बार बार पूछा जाता है। फैंसीफुल, जहाँ भी देखिए फैंसीफुल मार दीजिए फिक्टिशियस, फिक्टिशियस भी रहेगा वहाँ फैक्टिशियस भी रहेगा, लेकिन ध्यान लगाना है कि कहाँ हमको टिक मारना है, समझ रहे हैं ना बात। अब मैं आगे चलूँगा, सिर्फ इमेजिनरी से मैं इतना देर डिस्कस किया। अगर अब यहाँ से वोकैब छूटता है तो समझ जाइए कि बहुत दूर है, आप चीज़ों से दूर है और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए जल्दी से जितना जल्दी हो सके चैनल को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए और चीज़ों से जुड़े रहिए। हर सेकंड, हर शब्द में वोकैब छुपा हुआ है। आपके ऊपर बैठते हैं वोकैब, उठते हैं वोकैब, सोते हैं वोकैब, खाते हैं वोकैब, एवरीथिंग इज वोकैब, ठीक है। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा। और एक है ट्रैंकुल, बहुत ही प्यारा शब्द, 77 नंबर प्रश्न है, क्या है? ट्रैंकुल। बताइए, बहुत मधुर, बहुत प्यारा, बहुत मीठा शब्द ट्रैंकुल। बस दिमाग पे जोर दीजिए और आप लोग दिमाग लगाए कि चारों ऑप्शन में से क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में बताता हूं, उसके बाद मैं फिर ऑप्शन पे काम करूंगा। तो ट्रैंकुल का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। तो आपको क्या लग रहा है कि ऑप्शन में से क्या होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा? तो सिंपल सा बात है, 4 नंबर ऑप्शन होगा, पीसफुल। मदर टेरेसा को शांति के लिए ही तो नोबेल प्राइज दिया गया था, तो इसी को हम लोग पीसफुल कहते हैं, ठीक है। और पीसफुल हो गया। ऑप्शन नंबर कितना में है? 1 से पीसफुल, ऑप्शन नंबर 4 में है पीसफुल, ठीक है। अब मैं आगे चलूंगा तो आगे है टर्मेंडस। क्या है? टर्मेंडस। बताइए, टर्मेंडस है। टर्मेंडस का मतलब क्या होता है? टर्मेंडस का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो टर्मेंडस का मतलब होता है विशाल, अति बृहत, अति बृहत। जैसे आप इसका हिमालय के लिए प्रयोग किया जा सकता है, या फिर हिमालय के लिए, या फिर माउंटेन एवरेस्ट के लिए, ये सब के लिए टर्मेंडस का प्रयोग किया जा सकता है। ह्यूज, साइनो याद करिए इसका, ह्यूज, ठीक है। अब क्या है इसमें? और एक है डायनेमिक। बताइए, डायनेमिक है ना एक? हाँ जी। तो बताइए डायनेमिक का मतलब क्या होता है? तो डायनेमिक फिजिक्स में आप लोग पढ़े हैं, डायनेमिक मोशन, डायनेमिक मोशन पढ़े हैं ना। तो इसका मतलब आप लोग सीधे ध्यान में रखिए, गतिशील। इससे संबंधित कोई भी, गति से संबंधित कोई भी ऑप्शन रहेगा, आप डायनेमिक मार के निकल जाइएगा, ठीक है। डिसीटफुल, विश्वघाती।
ठीक है, डिसीटफुल, ट्रॉच का मतलब विश्वघाती। अब मैं आगे चलूंगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 77 नंबर प्रश्न आप सभी को क्लियर हो गया होगा, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट में जवाब जरूर दीजिए। 1 सेकेंड दोस्तों। डिसीटफुल, विश्वघाती, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया, चलिए बताने का प्रयास कीजिए क्या है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है सोरडिड। क्या है? सोरडिड। ज्यादा गीला हो गया। चलिए, सोरडिड बताने का प्रयास कीजिए। सोरडिड का मतलब, सोरडिड का मतलब बताने का प्रयास कीजिए दोस्तों। सोर अनप्लीजेंट, स्प्लेंडिड या डिससैटिस्फाइड। स्प्लेंडिड इस बार का एग्जामिनेशन में आया हुआ है, और ये मत कहिएगा कि स्प्लेंडिड हम नहीं बताए थे। पीछे जाके देखिए 1 से 70 तक में स्प्लेंडिड 4 बार आया है। कितना बार? 4 बार। चलिए, अब सोरडिड का मतलब बताने का प्रयास कीजिए। तो सोरडिड का मतलब होता है गंदा या घिनौना। गंदा या घिनौना। ऑप्शन नंबर इसमें अनप्लीजेंट इसका हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 में यहां पे है अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट, तो अनप्लीजेंट हो गया, इसका साइनो हो गया, और इसमें और भी वोकैब है। सोर है, स्प्लेंडिड है और डिससैटिस्फाइड है। ठीक है, डिससैटिस्फाइड है, सोर है, स्प्लेंडिड है और डिससैटिस्फाइड है। जी हाँ, तो अनप्लीजेंट तो हो गया। ठीक है, हाँ। अब मैं आगे चलता हूँ, सोर पे बात करूंगा मैं। अब किस पे बात करूंगा? 1 नंबर वाला वोकैब पे, सोर पे। इसका तो आंसर आप लोग को पता चल गया। अब इसका एक और है सोर। सोर पे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। तो सोर का मतलब होता है घाव या फोड़ा। वुंड हो जाएगा इसका, या इंजरी हो जाएगा। वुंड हो जाएगा, इंजरी हो जाएगा। इसका एक और मैं फोड़ा या घाव से संबंधित वोकैब पीछे करा चुका हूँ। मेरे माइंड में वो वोकैब आ नहीं रहा है कि वो क्या था, लेकिन आप इतना ध्यान में रखिए। या देखिए, इसका 1-2 और मैं लिख देता हूँ। कट हो जाएगा या टैरुमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टैरू हो जाएगा, घाव या फोड़ा का। और मैं स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का मतलब क्या हो जाएगा? शानदार, और इसी से स्प्लेंडर बना है। फ्लैबुलस इसका साइन हो जाएगा। और स्प्लेंडर जो गाड़ी आप लोग देखते हैं, स्प्लेंडर जो गाड़ी देखते हैं, हीरो होंडा स्प्लेंडर जो गाड़ी देखते हैं, वो इसी स्प्लेंडर से बना है। इसका मतलब होता है शानदार। तो आपके चारों ओर वोकैब है, बस आपको मन की आंखें खोल के वोकैब को महसूस करना है। ठीक है, और डिससैटिस्फाइड का मतलब आप लोग सभी जानते हैं, असंतुष्ट। बताने का जरूरत नहीं है। डिससैटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट। अब मैं आगे चलूंगा 79 नंबर प्रश्न पे। सेवेंटी 79 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आने वाला है, और ये जो 79 नंबर प्रश्न आ गया, नेफारियस। क्या है? नेफारियस। नेफारियस नेफारियस का मतलब बताने का प्रयास कीजिए भाई लोग। नेफारियस का मतलब क्या होता है? तो नेफारियस का होगा डोसाइल, नेचुरल या न्यूरोटिक या विकेट। बताइए।
तो नेफारियस का मतलब, नेफारियस बड़ा ही निगेटिव शब्द है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। नेफारियस का मतलब होता है दुष्ट या पापी, दुष्ट या पापी। नेफारियस का मतलब क्या होता है? दुष्ट या पापी होता है। जी हाँ, और इसका मैं साइनो लिखने का प्रयास करता हूँ। इसमें तो जो एक साइनो लिखा हुआ है विकेड, इसका तो विकेड हो जाएगा, ठीक है, इसका तो विकेड हो जाएगा, लेकिन मैं एक दो और साइनो आप लोग को बताने का प्रयास करता हूँ। इमोरल इसका एक साइनोनिम्स है, ठीक है, और इविल, डेविल इसी से बना, इविल से, ठीक है। डेविल मेरा यार, गाना सुने होंगे, तेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं। और बता देता हूँ क्रिमिनल, ठीक है। इतना सारा साइन हो गया जिसमें विकेड ऑप्शन में आपका दिया हुआ है, ठीक है। इमोरल, एविल या क्रिमिनल नेफारियस का मतलब होता है। अब मैं आगे चलने का प्रयास करूंगा, और आगे आपका ऑप्शन क्या है? आगे है डोसाइल। बताइए दोस्तों, डोसाइल का मतलब क्या होता है? बताने का प्रयास कीजिए। डोसाइल, तो डोसाइल का मतलब होता है विनम्र, या नेक। हम्बल भी इसका हो सकता है, ठीक है। और है आपका ऑप्शन में नेचुरल। नेचुरल का मतलब आप सभी जानते हैं, प्राकृतिक। नेचुरल का मतलब क्या होता है? प्राकृतिक। सब नोट करते चलिएगा साथ साथ में, हिंदी वगैरह। और एक और है न्यूरोटिक। न्यूरोटिक का मतलब क्या होता है? बताने का प्रयास कीजिए। तो न्यूरोटिक का मतलब होता है पागल, इंसेन, ठीक है। न्यूरोटिक का मतलब होता है इंसेन या पागल। पागल भी नहीं लिखा पड़ा है, पागल, इंसेन। बोलता है ना कि इसको न्यूरो के पास ले जाना होगा। न्यूरो कौन होता है? पागल का डॉक्टर होता है, ठीक है। न्यूरो हो गया है ये, ठीक है। और मैं अब आगे चलूंगा। मेल्लो, मेल्लो कि ना मेल्लो, आगे चलने का मैं प्रयास करूंगा कि मेल्लो कि ना मेल्लो। बताने का प्रयास कीजिए, मेल्लो कि ना मेल्लो दोस्तों, मेल्लो कि ना मेल्लो। कितना नंबर प्रश्न था? यस, 80 नंबर। लास्ट प्रश्न ही है। बताइए मेल्लो का मतलब क्या होता है? बहुत ही प्यारा शब्द है मेल्लो, कोमल, मधुर। जब आपके सर पे कोमल कोमल हाथ से ऐसे सहलाया जाता होगा तो लगता होगा कि क्या कोमल त्वचा है, ठीक है। तो उसका मतलब ही होता है मेल्लो, ठीक है। और मैं अब आगे चलूंगा, और इसका इसमें से ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा, गेनियल। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेल्लो देख के मेलोडियस मार देंगे। और मेलोडियस एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों है। तो मेलोडियस एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब भी है। जैसे मेलोडियस वॉइस, सुरीला गाना, तो सुरीला गाना के हाथ से सोहराने से क्या संबंध है? तो मेलोडियस का मतलब होता, मेल्लो का मतलब होता है मुलायम, कोमल, मधुर, गेनियल, ठीक है। इस साइनोनिम्स है, ठीक है इसका। और एक है, और 1 नंबर ऑप्शन में दिया गया है मेलोडियस। चीजों को समझिए, मेलोडियस। बताइए अब इसका मतलब क्या होता है? तो मेलोडियस का मतलब होता है सुरीला, मधुर गाना, वॉइस। और एक है ड्रामेटिक। क्या है इस? ड्रामेटिक। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? नाटकीय होता है। ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है? नाटकीय। ड्रामेटिक का मतलब नाटकीय। और एक और है क्या है? फ्रूटी है, फ्रूटी। आएंगे या फ्रूटी का सीजन? ना, फ्रूटी का सीजन तो चल गया।
सही है ना, फ्रूटी लिखा हुआ। क्या होता है? फल जैसा। और आप लोग जानते भी होंगे फ्रूटी का मतलब। तो मैं उम्मीद करता हूँ सुरीला या मधुर इसका मतलब आप समझ जाएंगे। यहाँ भी मधुर है, लेकिन ये मधुर का मतलब दूसरा होता है, कोई चीज़, कोई फीलिंग, लेकिन ये वॉइस या आवाज़ है। ठीक है, तो चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। इसी तरह से कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पॉइंट से जुड़े रहिए, सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए थोड़ा सा। सभी को ज़रूरत होता है आप सभी का प्यार का। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, उन बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए जो इस तरह से वोकैब सीखना चाहते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी निमोनिक्स पे भी काम कर रहा हूँ। निमोनिक्स से वर्ड आपको हज़ारों वर्ड में याद करवा दूंगा, सिर्फ निमोनिक्स से। ठीक है, रूट वर्ड पे भी काम करेंगे, लेकिन मैं प्रीवियस ईयर से आपका एक अच्छा बेस बन जाएगा कि नहीं वोकैब इस तरह का आता है। फिर आप निमोनिक्स करो या कुछ भी करो, एनीथिंग डोंट मैटर, दैट सेट, ये हो गया मामला, सेट हो गया। ठीक है, अब मैं अगला वीडियो में आऊँगा, आगे 80 तक मैं करा चुका हूँ, अब 81 नंबर प्रश्न से कराने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।